चुंबकशीलता μ0 तथा वैद्युतशीलता ε0 में संबंध। तो हमें मालूम है कि μ0 बराबर जो होता है 4 पाई गुणा 10⁻⁷ होता है। इसको समीकरण 1 मान लेते हैं। इसी प्रकार से जो हमने कूलाम वाले नियम में पढ़ा था 1/4 पाई ε0 9 × 10⁹, तो उसमें ε0 बराबर हो जाएगा 1/4 पाई 9 × 10⁹। इसको समीकरण 2 मान लेते हैं। अब समीकरण 1 और 2 की जब गुणा करेंगे तो μ0 गुणे ε0 हो जाएगा, तो इसके मान की भी गुणा हो जाएगी 4 पाई गुणे 10⁻⁷ गुणे 1/4 पाई गुणे 9 × 10⁹। तो इसमें जो 4 पाई से 4 पाई कैंसिल हो जाएगा। अब यहाँ पर 10⁻⁷/9 × 10⁻⁹ हो जाएगा। और जब 10⁻⁷ को अगर हम नीचे लाएंगे बटे में तो ये प्लस का हो जाएगा, तो 7 और 9 16 हो जाएगा, यानी 1/9 × 10⁻16। हमें पता है कि 9 का वर्गमूल 3 होता है और 10⁻16 का वर्गमूल 8 होता है। तो इसे हम लिख सकते हैं 1/3 × 10⁸ का स्क्वायर। और 3 × 10⁸ का जब स्क्वायर हम लिख सकते हैं तो हमें मालूम होना चाहिए कि जो 3 × 10⁸ है वो प्रकाश का वेग कहलाता है। और प्रकाश के वेग को हम लोग किससे लिखते हैं? c से लिखते हैं। c बराबर होता है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। तो इस तरीके से हम μ0 गुणे ε0 बराबर 1/c² लिख सकते हैं। दाएं हाथ की हथेली का नियम। दाएं हाथ की हथेली का नियम क्या है? यदि हम दाएं हाथ का पंजा पूरा फैलाकर इस प्रकार रखें कि अंगूठा धारा का दिशा में, जो अंगूठा है वो धारा की दिशा में हो, तो अंगुलियां उस बिंदु की ओर जिस पर चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात करना होता है, हथेली से लंबवत दिशा में धक्का देने की, ये जो यहाँ पर यही लंबवत दिशा में धक्का देने की दिशा चुंबकीय क्षेत्र की दिशा होगी। इसी प्रकार से हमारा दूसरा टॉपिक है मैक्सवेल का दक्षिणावर्ती पेंच का नियम। तो यहाँ पर यदि हम पेंच को कसते समय पेंचकस को दाहिने हाथ में पकड़कर इस प्रकार घुमाएं कि पेंच की नोक, जो पेंच की नोक होती है वो चालक में बहने वाली धारा की दिशा में आगे बढ़े, तो जिस दिशा में पेंच को घुमाने के लिए अंगूठा घूमता है वही चुंबकीय बल रेखाओं की दिशा होती है। इस तरीके से